रुको रुको रुको, मुझे पता है आपने अगर थंबनेल पर क्लिक करके ये वीडियो पे आए हो तो मुझे पता है आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सभी 2026 सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मास्टर सीरीज में आपको बताने वाला हूँ कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आरपीएससी का ऐसा पैटर्न रहता है कि बहुत सारे अधिकतम अभ्यर्थियों के 40% मार्क्स नहीं आते। तो मेरे प्यारे साथियों, कम से कम आपको ये एनालिसिस तो होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको राजस्थान जीके या फिर आपका जो पेपर फर्स्ट होता है जिसमें राजस्थान जीके इंपोर्टेंट होती है और पेपर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक है, जितने भी आपके टॉपिक है, उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये एनालिसिस 2011 से 2023-25 जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी का एनालिसिस लेके आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है और आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए या फिर आपको कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथी, जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का भूगोल। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे और आए हुए प्रश्नों के आधार पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो आपका टॉपिक है राजस्थान के भूगोल में स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार में मेरे प्यारे साथियों 2011, देखो ऑप्शन देख लो एक बार, 2011 से 21 तक 11 पेपर हो चुके हैं सेकंड ग्रेड के। ठीक है ना। आप सभी को पता होगा पेपर फर्स्ट सबका कॉमन पेपर होता है। ठीक है। तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके बराबर एक ही बराबर होता है। और 2022-23 जो वाली भर्ती थी उसमें 6 पेपर लगे थी। ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप देख लेना जी। और आपके लिए मैंने एक्सपेक्टेड टीचिंग आवर्स यानी आपको कितने घंटे पढ़ के इस चीज़ को कवर कर सकते हो आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, स्थिति विस्तार की बात करें तो 11 पेपर में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 पेपर में 1 क्वेश्चन आया था, यानी कि स्थिति विस्तार में से कुल 1 क्वेश्चन आया था। आप देख लीजिए। ठीक है। स्थिति विस्तार में से 1 क्वेश्चन आया था 6 पेपरों में से। भौतिक विशेषताओं की बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना। इससे मेरे प्यारे साथियों आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है कम टाइम में। ठीक है, बिल्कुल। और जलवायु की बात करें मेरे प्यारे साथियों, जलवायु के 9 क्वेश्चन 11 पेपर में और 6 पेपर में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना। लगभग 11% के समथिंग क्वेश्चन आते हैं। अफवाह तंत्र 20 क्वेश्चन आए थे और आपके 6 पेपर में 8 क्वेश्चन, यानी अफवाह तंत्र आपका स्टार लगा लो, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों वनस्पति। तो वनस्पति से 7 क्वेश्चन और 6 पेपर में 6 क्वेश्चन, स्टार लगा लो, 1 क्वेश्चन पक्का है। ठीक है। कृषि में 6 क्वेश्चन पूछे गए 6 पेपर में, तो स्टार लगा लो, 1 क्वेश्चन पक्का है। पशुपालन में 6 क्वेश्चन पूछे गए 6 पेपर में, तो स्टार लगा लो, 1 क्वेश्चन पक्का है। डेयरी विकास में 1 पूछा गया है, तो देख लो आप, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। जनसंख्या और वितरण की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो जनसंख्या से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखना 6 पेपर में 9 क्वेश्चन, यानी कि स्टार लगा लो भाई। ठीक है। जनजाति में स्टार लगा लो, 6 में 6। उद्योग स्टार लगा लो। ठीक है। पर्यटन केंद्र 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो लगभग आपके राजस्थान भूगोल के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 6 पेपर में 61 पूछे हैं। ठीक है ना। टोटल 61 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 10 में जो 6 पेपर में कितने पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे। ठीक है। अगली सब्जेक्ट है आपकी राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में मेरे प्यारे साथियों प्राचीन सभ्यताओं से 11 क्वेश्चन लो, एक में से एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे हैं प्राचीन सभ्यताओं से, तो स्टार लगा लो। ठीक है ना। आप बोलते हो ना भूगोल को पढ़ो, लेकिन सेकंड ग्रेड में भूगोल के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं और आपके इतिहास के ज़्यादा पूछे गए हैं। आप देख लो कल वो प्राचीन सभ्यताओं में से 11 क्वेश्चन 6 पेपर में। प्रतिहार वंश के 5 क्वेश्चन, यानी प्रतिहार वंश से ही पूछे गए हैं। अजमेर के चौहान वंश से 1 क्वेश्चन पूछा गया है हर पेपर में। दिल्ली का सल्तनत, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। रणथंभौर जालौर के जो संबंध है वो पूछे गए हैं। ठीक है ना। मुगल राणा सांगा प्रताप और बीकानेर राय सिंह, मेवाड़ का राय सिंह, यानी इंपोर्टेंट जो राजा हैं उनमें से 1 क्वेश्चन आना है, यानी 7 क्वेश्चन पूछे गए 6 पेपर में। ठीक है। 1857 क्रांति स्टार लगा लो, 1 क्वेश्चन पक्का है। ठीक है। राजनीतिक जागृति 1 क्वेश्चन पक्का है। प्रजामंडल आंदोलन 1 क्वेश्चन पक्का है। कृषक आंदोलन 1 क्वेश्चन पक्का है। जनजातीय आंदोलन
जनजातीय आंदोलन में से 3 पूछे हैं तो मुश्किल कह सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। एकीकरण में से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा है, ठीक है ना। 63 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अगली सब्जेक्ट है आपकी राजस्थान की कला संस्कृति मेरे प्यारे साथियों, सबकी फेवरेट होती है। वैसे ही बात करूं मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता एवं देवी टॉपिक है, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। संत में से भी 1 पूछा जाएगा, मंदिर में से भी 1 पूछा जा सकता है, महल स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है ना, महल स्किप कर सकते हैं, और दुर्ग भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि दुर्ग इतना बड़ा टॉपिक है, वो पूछा 1 क्वेश्चन गया है, ठीक है। तो आप ये इन चीज़ों से ये पता चला जाता है कि हमें क्या चीज़ स्किप करनी है, ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। मेले में से आप स्किप कर दो, ठीक है ना। त्योहार को स्टार लगा लो भाई, 1 क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। रीति रिवाज में से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, 2011 से 21 तक, और इसमें से 3 क्वेश्चन, 6 में 3 पूछे हैं, तो आपके भाग्य की बात है, आप याद भी कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ें हैं। वस्त्र भी देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आभूषण भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लोक नृत्य याद कर लो इससे अच्छा, लोक संगीत भी मत याद करना, राजस्थानी भाषा देख लो, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। साहित्य से क्वेश्चन जरूर आए हैं, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा से नहीं आए, साहित्य से क्वेश्चन जरूर आए हैं, ठीक है। तो इनसे ये चीज़ पता लग जाती है मेरे प्यारे साथियों। देखो 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 पेपर में, तो लगभग 8 से 9 का रेशियो रहा है। तो आप देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सी सब्जेक्ट। अब पॉलिटी की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान का राज्यपाल का जो कार्यकाल है, उसकी भूमिका और कार्य में से 11 क्वेश्चन, लगभग एक पेपर में 2 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो भाई, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। मुख्यमंत्री में से 7 क्वेश्चन, भाई स्टार लगा लो, सिंपल से, मतलब पॉलिटी में से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी का जो मेथड है वो बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, इसमें से भी 1 क्वेश्चन, सचिवालय से देख लो, आरपीएस से भी 1 क्वेश्चन, आरपीएससी पेपर लड़ी तो एक क्वेश्चन देगी ना अपना खुद का, ठीक है ना। मानवाधिकार से भी 1 क्वेश्चन पक्का है, पंचायती राज व्यवस्था से भी 1 से 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। राजस्थानी विधानसभा 18 क्वेश्चन, मतलब राजस्थानी विधानसभा से 18 क्वेश्चन, मतलब आप देखो पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी 63 क्वेश्चन, आपके मुश्किल से 6 टॉपिक होंगे आपके, लगभग 30 से 40 पेज में राजस्थान की पूरी पॉलिटी आ जाती है, उसमें से 63 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेरा सीधा सा मतलब ये है कि पॉलिटी पे फोकस करो भाई, पॉलिटी पर फोकस करो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना, इससे ये चीज़ें पता चलती हैं आपकी, पता है क्या। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल के बारे में बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। महाद्वीप से 1 क्वेश्चन पूछा है, स्किप कर सकते हो, ठीक है। महासागर तथा उनकी विशेषताएं 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथी, मैं तो आपको देखो ये बताना, आप ये समझ रहे हो कि ये सर स्किप करवा रहे हैं, सब स्किप करवा रहे हैं, सर मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको 40% मार्क्स कैसे लेके आने हैं। तो 40% मार्क्स इसलिए नहीं आ सकते कि पूरे सिलेबस को कवर करो, आप तो उन चीज़ों को देख लो ना जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से तो इसको स्किप कर दें, वैश्वीकरण को। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देख लो 6 पेपर में 32 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी लगभग 2 पेपर में 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो आपके भाग्य की किस्मत की बात है, तो आप स्किप भी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल। विश्व का भूगोल की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों स्थिति विस्तार से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। भौतिक विशेषताओं से 1 क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, भौतिक विशेषताओं से, ठीक है ना। मानसूनी प्रणाली से 1 क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, अफवाह तंत्र से 1 क्वेश्चन आता है, वनस्पति से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। लगभग 30 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इसको स्किप करना चाहें तो इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत स्किप कर देना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 6 पेपर में 10 क्वेश्चन कृषि से, ठीक है। उद्योग से 10 क्वेश्चन, अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक। सेवा क्षेत्र का कोई मतलब ही नहीं रखा है, देख लो एग्जामिनर ने, 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। विदेश व्यापार 1 क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। तो लगभग देख लो आप 4 टॉपिक से 31 क्वेश्चन, 4 टॉपिक से 31 क्वेश्चन। कहाँ आप विश्व के भूगोल को, भारत के भूगोल को पढ़ोगे और यहाँ क्या 4 टॉपिक पढ़ने से 31 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों से फर्क पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। स्ट्रेटजी इसे ही कहते हैं, आप वो पढ़िए जो एग्जामिनर पूछे, ठीक है ना। भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। राजस्थान पॉलिटी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन भारत की पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भारतीय संविधान इतिहास से 14 क्वेश्चन, देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर से ये क्वेश्चन आ जाता है, संविधान निर्माण से ही 6 क्वेश्चन आ गए, मुख्य विशेषताओं से 2 क्वेश्चन, मूल अधिकार से 6 क्वेश्चन, मूल कर्तव्य से 6 क्वेश्चन, नीति निर्देशक से 5 क्वेश्चन,
राष्ट्रपति कार्यकाल से 6 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय से 6 क्वेश्चन, राजनीतिक दल से 8 क्वेश्चन, दबाव समूह से 5 क्वेश्चन। यानी कि आप समझ लो कि जो इंडिया पॉलिटी है और राजस्थान पॉलिटी है, अगर दोनों को मिला ले कम से कम 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं। आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है ना। लगभग मैं बता दूं कि देखो राजस्थान का जीके एक तरफ और पॉलिटी, इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी एक तरफ, ठीक है ना। लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इन पॉलिटी के, तो इम्पोर्टेंट बनता है ना, पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप, ठीक है। वैश्विक परिदृश्य में भारत में से जो विदेश नीति थी उसमें से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत एवं यूएनओ से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 2 क्वेश्चन, तो लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया था हर पेपर में, तो आप देख सकते हो वरना स्किप कर सकते हो, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अर्थ आप देख लीजिए 11 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा या अर्थ से संबंधित, ठीक है ना। अधिगम से संबंधित टॉपिक में से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो लगभग आपके पेपर में आना ही है, ठीक है। अधिगम के अर्थ यानी अधिगम पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप, ठीक है ना, अधिगम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और आपका जो व्यक्तित्व है उसमें से भी 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग, बुद्धि से भी 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और अभिप्रेरणा से भी 3 क्वेश्चन आपके पेपर में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली साइकोलॉजी भाई। अब देख लीजिए 119 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 119 क्वेश्चन यानी 6 पेपर में लगभग 6 पेपर में 119 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 13 से 14 क्वेश्चन का रेशियो रहा है, ठीक है ना। लगभग आपके बिल्कुल देखो 18 कम से कम 18 से 20 तक तो नॉर्मल पूछा ही जाता है आपके में, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 18 से 20 क्वेश्चन तो आपके किसके हैं, राजस्थान के जीके और पॉलिटी को छोड़ के 18 से 20 क्वेश्चन तो आपके साइकोलॉजी के हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, पुनीत अकेडमी के नाम से। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7691017332, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये हेल्प चाहिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज और ई बुक जल्दी तैयार करने वाले हैं, तो पुनीत अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। प्ले स्टोर से पुनीत अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपके लिए फ्री टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना एक बार, क्योंकि आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो मेरे प्यारे साथियों शेयर करना तो बनता है। थैंक यू।